हमारी कंपनी का एक वेलफेयर फंड होता है जो कि कंपनी ने मेरे पास रखवाया था मेरी जिम्मेदारी पर। बेटा तुझे पता है ना उस दिन वो डायरेक्टर वाला कांड हुआ था वो पार्टी में राज के साथ। और उसके बाद राज ने ये ठान लिया कि वो एक्टिंग क्लास ज्वाइन करेगा। एक्टिंग क्लास के लिए पैसे मैंने वो कंपनी फंड में से ले लिए और फंड खत्म हो गया। कितने पैसे देने हैं? 2 लाख रुपए देने हैं बेटा। अंकल मैं ले आऊंगी। तू क्यों और कैसे बेटा? अंकल अब मैं भी आपके परिवार का ही हिस्सा हूँ ना, तो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। मैं जानती हूँ 2 लाख रुपए कुछ छोटी रकम नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके उनका अरेंजमेंट कर लूंगी। आप बस ये बात राज को मत बताइएगा। आप तो जानते हैं वो कैसी टेंशन लेता है और फिर कुछ उल्टा ही कर देगा। हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है। राज के एग्जाम उसके सर पे है। बेटा तू जानती है राज इस बार इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसे पढ़ाई कर रहा है, उसे ऐसे पढ़ाई करते हुए मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि वो जानता है कि इतनी मेहनत करने के बाद तू उससे मिलने वाली है और तुझसे शादी करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहा है। बेटा बेटा ये सब तेरा ही असर है बेटा, सब तेरा असर है। मैं जानती हूँ अंकल, राज ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है और मैं भी अब उसके लिए आपके लिए पैसे लेके आऊंगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और अपने प्यार पे भी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अंकल, सब ठीक हो जाएगा। जीती रहे। चलो करूं? 5 दिन में 2 लाख कैसे होगा? बस ऑर्डर लेने में सबसे आगे और पूरी करने में बिल्कुल फेल। अभी इस समय आप ये कैसे पीछे हट सकते हैं बताइए? हफ्तों पहले हम लोगों ने आपको ऑर्डर दिया था या नहीं? कंपनी आपको इतने पैसे देती है, 3 लाख रुपए दिए थे। मैम हमें खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन हम क्या करते क्योंकि हमारे घर में कुछ इमरजेंसी है। इमरजेंसी? मुझे पता है आप लोगों की इमरजेंसी। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है दुबे। कंपनी से अब आपको कोई भी काम नहीं मिलने वाला आगे। हम तहे दिल से माफी चाहते हैं मैडम। कमाल है। आंटी वो क्या हुआ? आप इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हैं? कुछ नहीं, ये आखिरी समय में ऑर्गेनाइजर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये इमरजेंसी है और काम नहीं कर पाएंगे और नवरात्रि के 4 दिन बाकी हैं अभी। आंटी आप एक काम कीजिए ना, वो कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे दे दीजिए और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगी। पर कोयल ये एक बहुत बड़े पैमाने का काम है, मुझे नहीं लगता कि आंटी आपने तो मेरे हाथ का बंगाली खाना खाया ही है, आपको पसंद भी है। और आपने मेरा आर्ट वर्क, मेरा इंटीरियर डेकोरेशन सब कुछ तो देखा है। आंटी प्लीज प्लीज मुझे ये मौका दे दीजिए, एक चांस। और आप एक काम कीजिए ना, आप उन्हें 3 लाख दे रही हैं, आप मुझे 2 लाख दे दीजिए। ना 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 सॉरी बेटा, जैसा कि मैंने बोला ये एक बड़े पैमाने का काम है, मुझे इसमें अनुभवी लोग चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ आने वाली है, उसे संभालना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना, तुम उसमें ध्यान लगाओ। तुम्हें क्या जरूरत है इन सब केटरिंग वगैरह में पढ़ने की? आंटी पर कोयल मुझे और भी बहुत सारे काम है। सब कुछ बिखरा पड़ा है घर में, टाइम पे कुछ चीज नहीं मिलती है। कहाँ रखे थे वो कपड़े भी तो ये, अरे यार इन्हें भी अभी गिरना था। कुछ भी काम नहीं हो रहा है मुझसे ठीक से। मुझे कैसे भी करके किसी भी हालत में अमरीक अंकल के लिए वो पैसे जुटाने होंगे। अगर राज को पता चल गया तो वो अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के इसी में लग जाएगा। नहीं,
मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे प्यार के लिए, आज के लिए कुछ करना होगा। क्या करूं? पानी दी। आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोल ना। वो समर सर है ना, फैक्ट्री के ओनर, उन पे आपका अच्छा इंप्रेशन है ना? इम्प्रेशन समर सर पे? नहीं 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 कोयल, तुझे कोई गलत फहमी है। अरे दीप, उस दिन साफ पता चल रहा था वो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है। प्लीज दीप, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। बता। देखो दीप, वो दुर्गा पंडाल में जो केटरिंग के ऑर्गेनाइजर्स है ना, उन लोगों ने काम बीच में ही छोड़ दिया है और अभी वो काम करने वाला कोई है नहीं। तो मैं चाहती थी कि आप समर सर से बात करके वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा दो। पर क्यों? ये क्यों, कैसे, मैं सब बाद में बताऊंगी। टाइम आने पे आपको सब पता चल जाएगा, अभी मत पूछो। प्लीज मेरी हेल्प कर दो दीप। ठीक है, तू बोलती है तो मैं बात करती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे। लगता? बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए दीप। प्लीज आप उनसे हाँ बुलवा दो, प्लीज आपको उनसे हाँ बुलवाना ही होगा दीप। ठीक है। थैंक यू दीप। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ तो मैं करवा लूँ। हे दुर्गा माँ, बस इस साल ये काम करवा दो प्लीज। तानी दी, आपकी बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? मान गए? हाँ बाबा, करी बात। और उन्हें मंजूर है। सच्ची? थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर कोयल, तुझे एहसास है ना ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है? मतलब सब कुछ प्रोफेशनली करना होगा। हाँ? घर की सजावट और खाने की तरह नहीं कि जो मन आया वो कर दिया। दिन रात एक करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से तेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तू कैसे करेगी। सुन, खाना और सजावट तो छोड़, तुझे मालूम है दिन में यहाँ कितने लोगों को कितनी बार भोग लगाना होता है? तू पढ़ाई कब करेगी? पूरे दिन तो तुझे यहीं पे रहना होगा। तानी दी, एग्जाम्स तो आते जाते रहते हैं, पर लाइफ ने जो ये एग्जाम सामने रखा है ना, तो वो ज्यादा जरूरी है। पता नहीं तू क्या सोच रही है, क्या पका रही है, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं। चल चल जल्दी चल, टेम्पो आ गया है, सामान लोड करना है। ये लोग तो अभी से चले, आपका एग्जाम तो अभी से शुरू हो गया। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू दी। जाओ फिर। सुन, मेरे को फैक्ट्री जाना है, बहुत काम है, तू संभाल लेगी ना? हाँ दी, मैं संभाल लूंगी। ऑल द बेस्ट। समर सर ने नया कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है। जी। ये लिस्ट लीजिए, ये सब आपको बनाना है। पूजा का भोग पूजा के सभी दिनों में 3 बार बनेगा? जी हाँ, क्यों? नहीं नहीं, वो 100 लोगों के लिए 3 टाइम का खाना। मैडम, कागज से अंगूठा हटाइए। 100 लोग नहीं, 1000 लोगों का खाना है। 1000? अच्छा, नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं संभाल लूंगी। मैंने तो आज तक सिर्फ घर में 4 लोगों के हिसाब से खाना बनाया। 1000? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैंने बस कहा कि आप चलिए ना, मैं शुरू करती हूँ। मैडम, आपसे हो तो पाएगा? कर लूंगी। सुनिए ना, आप लोग सब्जियां छोड़ के भोग की तैयारी कीजिए। हाँ, आप दोनों प्लीज मेरे साथ आइए, जरा चावल चढ़ा दें।
चावल कितना लूं? हाँ, माँ ने कहा था 1 मुट्ठी चावल 1 आदमी के लिए। 1000 मुट्ठी चावल देती हूँ। अरे मैडम जी, अभी कुछ तैयारी ही नहीं हुई है और बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। कितने लोग आए? अंदाजित 1100 प्लेटें बटेंगी। भगवान, चलिए। आज तक कभी तुम्हारा फोन मिस नहीं किया और आज देखो तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ और तुम्हारा फोन उठाने के लिए हाथ खाली नहीं है मेरे। यार कोयल, फोन उठाना यार, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया यार मेरा। हद होती है बाई गॉड, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, एक बार तक बात नहीं हुई मेरी। पता नहीं यार तू ठीक भी है या नहीं, एक तो मैं अंदर जाके चेक नहीं कर सकता, ये पारो हमेशा की तरह खड़ी होगी मेरा स्वागत करने के लिए। कोयल उठाना यार फोन यार, मेरा दिमाग आउट हो रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही यार, क्या बकवास है यार। आपने वो दाल रख दिया था ना? हाँ, अब दादा हटिए ना, मैं करती हूँ। मैडम जी आप छोड़िए, हम लोग कर ले। अरे साथ में काम नहीं करेंगे तो खत्म कैसे होगा? आप जाइए वहाँ देखिए। कोई करता है यार, ऐसी कौन सी पढ़ाई हो गई यार जो बात नहीं कर सकती मुझसे। आज तक इतना भाव कभी नहीं खाया ना, इतनी कभी देर हुई है कि हमने बात ना की हो यार। दिमाग ना घूम रहा है मेरा। हाँ यार बोल। अरे राज, कहाँ है तू? कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, हम लोग मिलने वाले थे ना। अबे यार कोयल को जाके बोल, ये सब उसकी वजह से हुआ है। कोयल की गलती है? अरे हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, तू आया नहीं, मुझे तेरी स्टडी स्केड्यूल बनानी थी। अरे मेरे बाप मेरी बात तो सुन यार, कोयल को सुबह से फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ यार, जवाब ही नहीं दे रही किसी चीज का यार, दिमाग आउट हो चुका है मेरा यार। अरे समझा कर यार, कोयल के बिना मैं नहीं रह सकता यार, वो फोन नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही, मेरा दिमाग पूरा पूरा का पूरा कोयल पे रहता है हमेशा। मैं सांस तक नहीं ले सकता यार उससे बात किए बिना, तू जानता है मुझे। उसने तेरा फोन नहीं उठाया? आज तो मेरी भी बात नहीं हुई उससे। अरे कह तो रहा हूँ यार, गायब ही हो गई है यार, घबराहट हो रही है मुझे यार। अच्छा ठीक है, मैं उसके घर जाके देखता हूँ। जा रहा हूँ मैं जा ही रहा हूँ उसके घर यार, उससे मिले बिना थोड़ा रह सकता हूँ मैं। अच्छा तू उसके घर जा रहा ना, तू मुझे बताना कि वो ठीक है कि नहीं। चल मैं जाता हूँ, बताता हूँ तुझे क्या हुआ फिर। ठीक है। वहाँ पारो इंतजार कर रही होगी मेरा काटने के लिए। गॉड, सब सो गए तो पूछेगा नहीं मुझे रात तक कहाँ थी। कहाँ है यार तू? हद होती है यार, फोन कहाँ है तेरा? फोन कर करके थक गया यार मैं, लिमिट क्रॉस कर दी यार तूने यार। शक्लें क्या बना रही है मेरे को देख कर? तो इतनी रात को क्या कर रहे हो? Are you mad? क्या मतलब are you mad यार? दिमाग तेरा खराब है यार, बाई गॉड थक गया, ना कोई आता ना पता, खबर कहाँ है सुबह से यार? ये ओके और ऊपर से रुकना राज, क्या कर रही है? तुम इतनी जोर से शोर मचाओगे तो सब उठ जाएंगे ना, फिर मैं कहना कि माँ ताने मारती है। अरे जगने दो, और वैसे भी पारो का प्यार है, सुनू ना सुनू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुम्हारी आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, पता है ना तुम्हें? अरे यार हद होती है तुम्हारे बारे में सोच सोच के ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नींद उखड़ गई मेरी सब। क्या तुमने क्या लगा रखा है यार? जब देखो जहाँ देखो मुझे फोन करती थी, मैसेज करती रहती थी, मेरा फोन जब देखो टीटी करता था। 24 घंटे हो गए बाई गॉड, 24 घंटे और हमने बात नहीं की, पता है ना तुम्हें? वो मैं पढ़ाई कर रही थी, तुम भी जाके पढ़ाई करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करते? सही है यार, अकेले अकेले पढ़ाई हो रही है तेरी। हाँ, और वैसे तेरे बिना मैं पढ़ नहीं सकता, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो सबसे बड़ा लॉस तेरा ही है। मतलब क्या? हमारा लॉस शर्त भूल गई? सही है यार कोई, तुझे
फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई। चल वैसे भी अब मैडी के घर कल भोग लग रहा है, पता है ना, तो सबको जाना है। मैंने सोचा हम दोनों साथ साथ जाएंगे, कपल कपल, मैचिंग कलर कोऑर्डिनेटेड, धमाकेदार एंट्री तो मारे कम से कम। कौन सी एंट्री? मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। करेक्ट, पढ़ाई करनी है भाई, सीरियसली बाय गॉड पढ़ाई करनी है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, दोनों साथ साथ पढ़ाई करेंगे। इसी बहाने टाइम तो मिलेगा कम से कम तेरे साथ, कपल पढ़ाई, साथ साथ पढ़ाई करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना राज। क्यों? अरे मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगी तो हम दोनों फेल हो जाएंगे। अभी अच्छे मार्क्स से पास होना है राज, तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? पर तुम क्यों अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो राज? अमरीक अंकल ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, वहाँ वो इतनी टेंशन में है, मुझे मेरे राज, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? देखो तुम प्लीज पढ़ाई करो अपनी, हम अलग अलग पढ़ाई करते हैं बस। और तुम अगर मुझसे प्यार करते हो ना राज, जरा से भी सीरियस हो मुझे लेके, तुम मुझसे ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? अच्छा कोयल कहाँ जा रही है, मेरी बात तो सुन। क्या एक बार मुझे पलट के देख, मुझे तेरी आंखों में अपने लिए प्यार देखना है। कोयल पलट, कोयल अखियों में देखो मेरी तेरी ही पुकार है। नहीं राज, मेरी आंखों में तुम्हें सच नजर आ जाएगा। अगर मैं पलट गई तो तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं पूरा दिन कहाँ थी राज। मुझे अमरीक अंकल के लिए पैसे लाने हैं, तुम्हें बता दूंगी तो ये नहीं होगा। प्यार कभी जताया नहीं जाता ना राज, इसीलिए दूर जा रही हूँ तुमसे। रास्ता रोकने का क्या मतलब बनता है? क्या? मेरा घर है, तू मेरे घर के सामने खड़ा है, तू जा साइड में हो। और वैसे भी अगर तुझे कोयल से मिलना है तो सुबह में आया कर, ये कोई टाइम है मिलने का? मेरी बहन है वो। हाँ होगी तेरी बहन, मेरी कुछ नहीं है क्या? दिमाग मत आउट कर मेरा। चाहता ना तमाशा खड़ा कर सकता था, छत पे बुला सकता था, रूम में घुस सकता था, कुछ नहीं उखाड़ पाता तू मेरा। चल चल रहने दे, अब जा। दौड़ने में तो तू ही रोक रहा था मुझे। शुभो, टाइम देखा है, कहाँ था इतनी देर? वो दोस्त को मिलने गया था। वैसे राज अपने आप को समझता क्या है? किसी दिन ना एक झापड़ दूंगा ना उसको। कोयल सुनने की तो उसे बुरा लगेगा। तो राज से इतनी नफरत क्यों करता है? भूल गई तानी थी, कैसे पीटा था उसने मुझे। शुभो, वो बात पुरानी हो गई है, भूल जाओ उससे। अब वो कोयल का मंगेतर है, उन दोनों की शादी होने वाली है, ध्यान रखा कर शुभो। कोयल दी, तू उसे रात रात को क्यों मिलने जाती है? मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे क्या देख क्या रही है? तुम सबने बुला दिया उसने मुझे कैसे पीटा था। वो किसी का नहीं हो सकता। बस कर शुभो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? मुझे बस कर, जाओ जाके सो जा, सुबह जल्दी उठना है। और तेरे बस का तो वैसे भी नहीं है सुबह जल्दी उठना। पूजा के वक्त झगड़ रहे हो। बस कर, जा यहाँ से, जल्दी जाओ। जाते हो लाइट ऑफ कर देना, हमें भी सोने दो, खुद भी सो। तानी दी का फोन? शायद तानी दी के फोन से पता चले कि क्या छुपा रही है वो हम सबसे। अरे अभी तक हमारी तैयारियां भी नहीं हुई है, पूजा का टाइम हो गया है। पंडित जी जरा जल्दी। अच्छा ये बताइए, गणपति बप्पा यहाँ पे हाँ देख रहा हूँ। रंगोली का कुछ नहीं हुआ? 2 मिनट बस, देखो 2 मिनट बस बात कर। हाँ ये लगा दे, मैं प्रसाद देता हूँ। 5 आप रखिए। माधवन, प्रसादम अन्ना लाने गए। ये 5। अच्छा रुको, मैं भी आता हूँ उसके लिए। है ना? ला जल्दी जल्दी करते हैं। माधवन, आबा, ये लड़का यहाँ क्यों आता है? अब्बा
दोस्त है वो मेरा। बेटा तुम्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क महसूस नहीं होता? अब्बा उसमें हमारी दोस्ती की क्या गलती है? अब आप बोलोगे मैं अपने बचपन के दोस्तों को भी भूल जाऊँ? अब्बा एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी तैयारियां करनी है, मैं अगर उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो फेल हो जाएगा। अब्बा तो हो जाने दो फिर, इसी लायक है ये। अब्बा आप पे इतना गुस्सा सूट नहीं होता। एक तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनते। नमस्ते अंकल जी। हुआ अंकल जी, देख के मुझे ऐसे चिल। अरे कुछ नहीं यार, काम नहीं होना इसलिए चिढ़ रहे हैं। तू चल। मेरे वाले भी हमेशा चिढ़ते हैं यार, क्या बताऊं पेरेंट्स। ये क्या है, जूते पहन के? अरे हमारे घर की पूजा को थोड़ी तो इज्जत दो। सॉरी अंकल जी, वो ध्यान नहीं रहा मेरा। अरे इतना सब कुछ देख के भी नहीं समझा तुमने? नहीं सॉरी। लगता है वेंकट अंकल और लीला आंटी मुझसे अब तक नाराज है, क्योंकि कोयल और मैडी का रिश्ता तो मेरी वजह से टूटा है।